अच्छा, असाइनमेंट की लास्ट डेट पूछिए आसिया आपने। असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि एक हफ्ते का आप लोगों के पास टाइम है। जैसे मेन लेक्चर हमारा फ्राइडे को होता है, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक आपने सबमिट करवा देना। मंडे को हमारा जो है Q&A सेशन हुआ करेगा, जैसे आज का हमारा सेशन है, और मेन लेक्चर हमारा फ्राइडे को हुआ करेगा। फ्राइडे को आपको असाइनमेंट मिला करेंगी, नेक्स्ट फ्राइडे तक आपने सबमिट करवा देंगे। होप यू आर डूइंग वेल। मैम, क्या हमें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाना चाहिए या सिर्फ पुराने, और अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जा सकते हैं तो कितना न्यू? अच्छा, आप लोग कोशिश करें कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ही जाएं, और अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपको मिल रहा है तो तकरीबन 2 या 3 साल से वो होना चाहिए बिजनेस में। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल न्यू नहीं होना चाहिए, कहीं आप ही उसके फर्स्ट कस्टमर ना हो और आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड व्रॉड हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि उसके रिव्यूज़ आपको पता हो और किसी ने उसके साथ काम किया हो। ट्रस्ट पायलट वगैरह पे या ग्रुप्स में आप जिनसे पूछ रहे हैं, आप पोस्ट लगा रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हैं कैसे नहीं है, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो एटलीस्ट एक दो बंदे ने उसके साथ काम किया हो जो आपको बता सके कि हाँ अच्छे हैं या नहीं है, आप इनके साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के रिव्यूज ट्रस्ट पायलट पर अच्छे हैं और स्कैम एडवाइजर पर नहीं है, तो क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑथेंटिक हैं? ऑथेंटिक वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके पास ब्रांड्स अच्छे हैं या ब्रांड की तरफ से आपको पता चल चुका है कि ये उनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है उनके पास, तो आप नहीं कह सकते कि वो मतलब ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या ऑथेंटिक हैं। हाँ, वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं अगर रिव्यूज उनके अच्छे हैं, लोगों ने काम किया हुआ है, वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हैं बिल्कुल। इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट हो जाती हैं अक्सर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की। मैम, क्या हमारा असाइनमेंट चेक किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उनमें कोई मिस्टेक है तो काइंडली हमें इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, असाइनमेंट का पता क्या सीन है, मेरे पास फिलहाल 2 बैचेस हैं। बैच 5 भी है और आप लोग भी हैं बैच 6, और इसमें फीमेल और मेल्स के अलग अलग क्लासेस हैं। तो इतने सारे असाइनमेंट्स एक हफ्ते में चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी क्लासेस भी होती हैं, कोर्सेज वाली क्लासेस भी होती हैं, वेबसाइट है, और अभी हमारा इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल का भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो असाइनमेंट्स ये है कि मैं आप लोगों को जो टेक्निक बता रही हूँ उसको आप फॉलो करते हुए असाइनमेंट बनाएं। ये नहीं है कि आप लोगों ने असाइनमेंट छोड़ देना है, ये आप लोग एक तरह से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। आप लोगों के पास क्लाइंट आएगा, आपके पास डाटा पहले से मौजूद होना चाहिए। लोगों को लगता है जी क्लाइंट आएगा, हमने ब्रांड को कॉल करना स्टार्ट करनी है और एक हफ्ते में हम उसको, एक महीने में अकाउंट रनिंग में ला के दे देंगे। ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कोई 1000 ब्रांड्स को, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप कॉल करेंगे, तब जाके कोई 5 या 6 ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे होंगे और जो अमेजोन पर अप्रूवल देते भी होंगे और जिनके साथ आप काम कर सकेंगे। ये मत समझिएगा कि आपने 100 को कर लिया और कोई अप्रूवल नहीं मिला तो बस हो गया, नहीं। करते रहना है आपने, डेली डेली आप कोई 30-40 ब्रांड्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करेंगे, तब जाके कहीं एक हफ्ते में आपके पास ये डाटा कलेक्ट होगा। तो अभी से इसको स्टार्ट करें। जो हमारा कॉल वाला लेक्चर होगा उसके बाद फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है वो लाजमी करें। और फ़ोन नंबर जो लेंगे स्टूडेंट्स वो मुझसे, एडमिन जो ग्रुप में है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं एडमिन को वो दे दूंगी, रीसेलर सर्टिफिकेट, आप उनसे ले सकते हैं। फिर आप रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाएं, होलसेल अकाउंट ओपन करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ प्रैक्टिस लाजमी करते रहें। Ma'am, if a distributor isn't rounding product to sell on Amazon, in this case, how we ask for pre-invoices? जैसा कि आपने बताया था कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर Amazon पे सेलिंग के लिए अलाउ नहीं करता तो आपने वेबसाइट पर अप्रूवल लेना है। अच्छा, वेबसाइट पर अप्रूवल इसलिए देखें, वेबसाइट ज़रूरी है होलसेल के लिए। वो इसीलिए कि जब अमेजोन पे नहीं वो अलाउ करते तो हम उन्हें वेबसाइट दिखाते हैं। हम कहते हैं कि जी ये देखें, ये हमारी रिटेलर वेबसाइट है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप हमें अप्रूवल दे दें, हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो क्या आप ये अलाउ करेंगे हम आपकी प्रोडक्ट को आगे पहुँचाएं, आगे सेल करें? आपने वेबसाइट इसलिए बनानी होती है सिर्फ, और ये ज़रूरी भी है। अगर आपको आती है तो आप बना लें, या नहीं आती तो कोई डमी वेबसाइट आप उनको दे दें। ज़्यादातर तो चेक करते नहीं है, लेकिन अगर चेक कर भी लिया कोई मसला नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अलाउ करते हैं या नहीं करते, और वेबसाइट पे भी इनका क्या रवैया है क्या नहीं है। आप जज करने के लिए, मतलब उनको टेस्ट करने के लिए आप बना सकते हैं। प्री इनवॉइसेस का जहाँ तक है, वो अगर अमेजोन पे अलाउ नहीं कर रहे तो मुश्किल है कि आपको प्री इनवॉइसेस देंगे। आप उनको बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अमेजोन पे कर रहा हूँ और मुझे टेस्ट करना है कि मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है नहीं हो रही, तो मुझे प्री इनवॉइसेस चाहिए। ये बात आप उनको बता ही नहीं पाएंगे, तो मुश्किल है कि आपको इस सूरत में प्री इनवॉइस मिले। मैम, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के रिव्यूज़ कम हो और वो पुराना हो तो वो ऑथेंटिक हो सकते हैं
या कोई डिस्ट्रीब्यूटर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑथेंटिक हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। अगर ब्रांड की तरफ से कोई किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का आपको पता चल गया है, तो वो ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि ब्रांड कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी रेपुटेशन पे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पुराना है और उसके रिव्यूज कम हैं, तो आप ग्रुप्स वगैरह में पता करें उसके बारे में। अगर लोगों के साथ कोई स्कैम कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। मैम, अगर हम जब किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम उनको क्या एसएन विद सोर्सिंग देना होता है या अप्रूवल भी लेकर? बट लोग कहते हैं अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ना मिले तो हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, आप जब प्रोडक्ट सेल करती हैं तो आपके पास एक सोर्स होनी चाहिए, या तो ब्रांड होना चाहिए या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। कोई आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है तो आपके पास एक रिटेलर वेबसाइट होनी चाहिए एज अ सोर्स। बिना सोर्स के आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। बिना सोर्स के तो वो खुद भी हंट करते हैं। लोग प्रोडक्ट बाय ही इसलिए करते हैं पैसा लगा के कि एक तो उनका टाइम ना लगे और उनको सोर्स के साथ अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। तो एक सोर्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। खाली प्रोडक्ट अगर आपसे कोई खरीद भी लेता है और फिर उसको खुद अप्रूवल भी लेना पड़ रहा है, खुद उसको सोर्स भी ढूंढनी पड़ रही है, तो फिर टाइम तो उसका चला गया, उसको प्रोडक्ट खरीदने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है सच। हाँ, अप्रूवल क्या होता है कि एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की आपके पास सोर्स है, प्रोडक्ट ऐसी है कि वो गेटेड नहीं है, मसला नहीं है, अप्रूवल आसानी से हो जाएगा। फिर तो आप कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल। लेकिन जो ब्रांड अप्रूवल है वो आपको फिर उसको लेकर देनी पड़ेगी, और अगर आप लेके दे रहे हैं ब्रांड अप्रूवल, तो फिर आपको चार्ज भी कर सकते हैं आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा। मतलब अगर ब्रांड की प्रोडक्ट $100 की बिक रही है, तो आप अप्रूवल के साथ 120 तक की उसको सेल कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्लाइंट, आपके पास खुद के अकाउंट पे अप्रूवल है या डिटेल्स पे अप्रूवल है, आपने क्या करना है, आपके पास क्लाइंट आएगा और आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है, उसकी क्लाइंट की डिटेल्स पे और अप्रूवल लेना है। If you purchase product from distributor, Amazon is not accepting invoice। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि आप प्री इनवॉइस वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएं। आप उनसे पूछें कि आप हमें प्री इनवॉइस दे दें, हमें टेस्ट करना है कि हमारे अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। या फिर आप उन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएं जिनकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी है, कि अगर अमेजोन पे इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आप उनको इन्वेंट्री रिटर्न कर दें, अपने पैसे वापस लें और प्रोडक्ट वापस पहुंचा दें। वेबसाइट रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने, और ये पूछना भी है जब आप कॉल वगैरह करेंगे सब कुछ, तो आप लोग ये उनसे पूछ लीजिएगा। मैम, रीसेलर सर्टिफिकेट को एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। अच्छा, रीसेलर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपकी टैक्स आईडी मेंशन होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ये रीसेलर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक परमिशन मिली हुई है कि आप प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते हैं इस स्टेट में। जब आप किसी को दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो आपकी टैक्स एग्जेम्पशन हो जाती है। एक होता है ना जनरल सेल्स टैक्स, एज अ कस्टमर हम लोग पे कर रहे होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को पे नहीं करना पड़ रहा होता। अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा पेप्सी के कितने ट्रक जा रहे होते हैं। अगर किसी ने, मतलब सब नहीं देखा है ऑब्वियसली, कि इतनी इतनी होलसेल में वो लोग मंगाते हैं और फिर आगे वो रिटेल में सेल कर रहे होते हैं। हर दुकान पे आप लोगों ने देखा होगा। अब क्या होता है कि उनको होलसेल प्राइस में मिलता है वो, और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। दुकान वाला जो है वो टैक्स भी नहीं दे रहा और वो कम प्राइस में भी परचेज कर रहा है, जबकि आप जो एंड कंज्यूमर है वो उससे रिटेल प्राइस में बाय कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, जनरल सेल टैक्स। दुकानदार वो टैक्स नहीं दे रहा, वो टैक्स आप दे रहे हैं। तो यही होता है यूएस में भी। सेलर की जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन हो जाती है इसी तरीके से, कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करता है वो होलसेल प्राइस में बाय करता है और वो टैक्स पे नहीं करता। लेकिन जो एंड कंज्यूमर है वो उस पर जीएसटी पे करेगा जब वो आपसे परचेज करेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे पता चलता है, अमेजोन से बता दें, बहुत सारे सेलर की वजह से कंफ्यूजिंग हो रहा है। प्रोडक्ट का ब्रांड, अच्छा मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ?
ये है प्रोडक्ट का ब्रांड। ब्रांड नेम के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये शो हुआ, ये है प्रोडक्ट का ब्रांड। इसके अलावा भी मैं दिखा देती हूँ। बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं हम। ये है ब्रांड, और इनका अपना अमेजोन पे स्टोर भी है। बताएं, समझ आया ब्रांड का? बट मैम बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमने सेलर स्नैपिंग से ढूंढी हैं, वो अनब्रांडेड है, तो उनकी सोर्सिंग कैसे पता चलेगी? क्या मतलब अनब्रांडेड है? मतलब आपको उनका ब्रांड नेम नहीं मिला है? अगर ऐसे नहीं पता चलता ना, तो आप लोग प्रोडक्ट को गौर से देखें, प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं लिखा होता है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्रोडक्ट की किसी इमेज को खोलें, अगर आपको लिस्टिंग पे ब्रांड नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट की किसी इमेज पे आपको ब्रांड मिल जाएगा लिखा हुआ। इनका तो मेंशन्ड है, हम किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसका मेंशन ना हो। ये देखें, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर। इन सब के ब्रांड तो यहाँ पे मेंशन्ड है, ग्रैबले एक्सटेंशन में आपको दिख रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं पता चल रहा मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। इनका भी ब्रांड मेंशन है। खैर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ तो गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखें, एक तो यहाँ पे मेंशन्ड है ब्रांड का, लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको लिस्टिंग में ब्रांड का नेम कहीं भी नहीं मिल रहा, तो आप प्रोडक्ट की इमेज को जूम करें, प्रोडक्ट की इमेज को देखें, कहीं ना कहीं पे ब्रांड जरूर मेंशन्ड होता है। ये देखें, ये दिख रहा है। मैम अक्सर पोस्ट होती है कि ब्रांड अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल, तो क्या वीए के पास एलएलसी भी होती है? विदाउट एलएलसी के तो अप्रूवल नहीं देते, और अगर एक वीए के पास एलएलसी है तो क्या वो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ब्रांड अप्रूवल ले सकता है? देखें, उसके पास, अगर उसके पास एलएलसी है, जैसे मैं अभी आप लोगों को रीसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी, उसने कहीं इंटर्नशिप की होगी वहां से होगा, या उसका कोई पहले से क्लाइंट होगा जिसके लिए उसने कभी हंटिंग की होगी, वहां से उसके पास प्रोडक्ट्स होंगे, वो ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट में रहता होगा कॉल्स वगैरह के जरिए, तो उसके पास अप्रूवल है। अब जब आप अगर उसे परचेज कर रही हैं ना, तो अब उसने क्या करना है, अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि वो आपकी डिटेल्स लेगा, आपका रीसेलर सर्टिफिकेट एलएलसी की जो डिटेल्स हैं उनको यूज करते हुए आपको अप्रूवल लेकर देगा। ये होती हैं ब्रांड अप्रूवल के साथ वाली प्रोडक्ट्स। और अगर बिना अप्रूवल के सिर्फ ब्रांड की प्रोडक्ट वो आपको दे रहा है, तो फिर उसके चार्जेस कम होंगे, प्रोडक्ट के चार्जेस। अगर ब्यूटी वगैरह की कोई प्रोडक्ट हो तो इनवॉइसेस के अलावा और क्या लेना पड़ेगा? जैसे उन पे गवर्नमेंट लाइसेंस होता है। अक्सर जो मेडिकल प्रोडक्ट होती हैं उन पे होता है लाइसेंस, और वो अमेजोन पे सेल करना भी मुश्किल है। क्या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपसे ये सारी चीज़ें ना मांगे, ये लाइसेंस वगैरह। बाकी ब्यूटी के कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते। सीरम्स होते होंगे ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जिसपे आपसे ये लाइसेंस वगैरह मांगा जाए। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर हंट किया, उससे मुझे काफ़ी प्रोडक्ट्स मिली, पर जब हमने उस रिव्यूज ट्रस्टपाइलर पे चेक किए तो बहुत अच्छे थे, और ईमेल पर हमने उनसे कंफर्म किया तो इन्होंने कहा कि वो यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
और उनकी वेबसाइट को रजिस्टर हुए ओनली 3 मंथ्स हुए हैं। तो क्या इसके साथ वर्क कर सकते हैं? उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आप पता करें, उनकी वेबसाइट देखें, उनके ब्रांड्स चेक करें, और आप चाहें तो ग्रुप्स वगैरह में पोस्ट लगाएं। आप एक यूवर्स के ग्रुप में भी पूछ सकती हैं लोगों से, अगर किसी ने उनके साथ काम किया, इनेबलर्स के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी पूछ सकती हैं किसका कैसा एक्सपीरियंस था। क्योंकि ट्रस्ट आपको उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप किसी से सुन नहीं लेंगे कि हाँ हमने काम किया हुआ और ये अच्छे थे। आप जितना भी मतलब अगर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, आप कंफर्म नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप उनके साथ काम करें। पहले अच्छी तरह से तहकीक कर लें, उसके बाद करें। मैम ये कैसे पता चलता है कि ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर सेल हो रही हैं, या हम खुद कैसे पता कर सकते हैं मैनुअल और किसी भी टूल के जरिए? अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? मैंने यहाँ ऑल डिपार्टमेंट्स में सर्च किया, डव। यहाँ दिख गए मुझे 10,000 से ज्यादा लिस्टिंग है इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की। मैं सर्च करती हूँ लॉरियल, 7,000। Amazon पे 7,000 लिस्टिंग्स हैं इस प्रोडक्ट की, यानी 7,000 प्रोडक्ट सेल हो रही है। सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट लिस्टिंग भी हो सकती है। इसके अलावा कोई ब्रांड बताएं। OGX की देखें, 1,000। यहाँ से आपको पता चल जाता है, यहाँ साइड में मेंशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी प्रोडक्ट ही चाहिए होती है अप्रूवल के लिए? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। मैम कोई ऐसी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बता सकती हैं जो न्यू यूजर सेलर एटलीस्ट विद इन 1 मंथ ऑल इन्वेंट्री सेल हो जाए, और कितने यूनिट्स लेने चाहिए स्टार्ट पर? आप लोग पेट सप्लाईज के साथ जाएं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के साथ जाएं, छोटी छोटी चीजें जिनकी प्राइस तकरीबन $20 से 35 के दरमियान हो, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ चले जाएं, ठीक है? इसके अलावा आपने पूछा है कि कितने यूनिट्स। आप लोग शुरू में टेस्टिंग यूनिट्स लें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएं जिनका मैंने पहले भी बताया कि एमओवी कम हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकें कम यूनिट्स के साथ। मिनिमम, बल्कि मैक्स मैं कहूँगी 15 to 20 यूनिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मिनिमम। आप लोग जितने मर्जी ले लें, मिनिमम आप लोग 10 यूनिट से लें, और 20 से ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए या सेल ना हो, इन्वेंट्री पड़ी रह जाए। कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करें और कम यूनिट से स्टार्ट करें। मैम यूके के प्रोडक्ट्स भी ऐसे फाइंड कर, यूके का ना थोड़ा डिफरेंट होता है क्राइटेरिया। मैंने खुद पर्सनली यूके में काम किया नहीं है, मैंने यूएसए में ही किया है, तो मैं यूएसए का आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। यूके में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है मेरी। उसका प्रोडक्ट क्राइटेरिया थोड़ा वहाँ की मार्केट प्लेस पे डिफर करता है, डिपेंड करता है उधर कैसे ही सिचुएशन है। अच्छा, जो यूएसए की मार्केट है ना, इसमें आप यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें ना, तो वो इम्पल्सिव हैं थोड़े से। आप कुछ भी बेचेंगे वो खरीद लेंगे। यूके के थोड़े
ऐसे टाइप के नहीं होते लाओ बाले से कि मतलब कुछ भी देखा और खरीद लिया, नहीं। तो वहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट अनगेटेड होती है, हमें किन कैटेगरीज के साथ जाना चाहिए? अच्छा, ये आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट पे कौन सी प्रोडक्ट गेटेड है, कौन सी अनगेटेड है। आजकल स्पेशली जो पाकिस्तानी अकाउंट्स के साथ भी मसला आ रहा है और न्यू अकाउंट्स के साथ ये मसला आ रहा है कि उन पर क्वालिफाई नहीं कर रही होती वो प्रोडक्ट। फॉरेन से लिखा जाता है कि लिस्ट नहीं हो रही है आपकी प्रोडक्ट एंड योर अकाउंट डजंट क्वालिफाई। तो फिर आप ये तब तक नहीं पता कर सकते जब तक आपके पास अकाउंट नहीं है कि किस अकाउंट के लिए ये अनगेटेड है, किस अकाउंट के लिए ये गेटेड है। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में ना जाएं, कोशिश करें। ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करके अप्रूवल ले लेते हैं और हमें परचेज भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक यूएस के रीसेलर सर्टिफिकेट पर अप्रूवल मिलता है, फिर ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे कि परचेज नहीं। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप परचेज करें। आप जब आप उनसे ये कह सकते हैं कि ठीक है मैं कुछ दिन में परचेज करूंगा, या कुछ उसमें जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा आप तब परचेज कर लें। आपके पास बस अप्रूवल होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अभी आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट मिल गई है, कम यूनिट्स मिल गए, क्योंकि ब्रांड्स अमूमन आपको बहुत हाई एमओक्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उनसे क्वांटिटी परचेज करनी पड़ती है, और ब्रांड का क्राइटेरिया भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो स्मॉल ब्रांड से अगर आपको अप्रूवल मिल गई है वो तो आपको इतना तंग भी नहीं करेंगे, और बड़े ब्रांड्स को वैसे ही याद नहीं रहता कि हम हमसे किसने बात की थी और किसने नहीं। आपको बस ये आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रांड है, ये अमेजोन पे अलाउ करता है, अभी मुझे इस रीसेलर सर्टिफिकेट में मिल गया, और जब क्या है मेरे पास क्लाइंट का आएगा तब मैं कर दूंगा, उस क्लाइंट पे अप्रूवल दोबारा ले लूंगा। वो आपको दोबारा खुद से कभी भी कोई आपको कांटेक्ट करके ये नहीं कहेगा कि हेलो आपने मुझसे बात की थी, आपने परचेज नहीं किया। नहीं, ब्रांड कभी भी ऐसा नहीं कहते आपको, उनको याद भी नहीं रहता। अगर किसी प्रोडक्ट के बीएसआर का ग्राफ ग्राफ कट हो तो इसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन होती है सप्रेस्ड बाय बॉक्स, ठीक है। सप्रेस्ड बाय बॉक्स क्या होता है? अक्सर जब प्राइस वॉर वगैरह हो जाती है, या अक्सर कुछ लिस्टिंग होती है जो अमेजोन के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही होती, तो अमेजोन उनका बाय बॉक्स सप्रेस कर लेता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, बल्कि इस पे वीडियो है, एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी, हमारे चैनल पे है सप्रेस बाय बॉक्स की। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी, उसमें डिटेल से है बाय बॉक्स होता क्या है, कैसे सप्रेस्ड होता है। इधर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि वो जो आपको ग्राफ में दिख रही होगी डिस्टॉर्शन, वो इसी वजह से होती है कि बीच में इतनी देर तक ये लिस्टिंग सप्रेस रही है, इसका बाय बॉक्स नहीं था। इसके नुकसान क्या होते हैं और क्या चीज़, वो सब वीडियो में मेंशन है, तो इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते। मैम, जो टोटल प्रोडक्ट्स आपने सर्च की थी किसी भी ब्रांड की, वो वन बाय वन कैसे देख सकते हैं, ये भी बता दें प्लीज़। वन बाय वन फिर आपको उनको एनालाइज करना पड़ेगा। आप देखना किस वजह से चाह रहे हैं? आप उनको एनालाइज करना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, मतलब क्राइटेरिया वाइज आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है या नहीं उतर रही, आप ये देखना चाह रहे हैं? वो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कीपा के थ्रू। टॉयज कैटेगरी में जाना चाहिए, जी बिल्कुल जा सकते हैं। हर क्लाइंट के रीसेलर सर्टिफिकेट पर हर बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, जी बिल्कुल। आपके जितने क्लाइंट्स होंगे आपको उनके अकाउंट के लिए बात करनी पड़ेगी दोबारा ब्रांड से। इसीलिए आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, थोड़ा ब्रांड की आप नज़रों में आ जाए, ताकि वो आपको आपके नाम से पहचाने। आप जिस भी क्लाइंट के लिए अप्रूवल लें और वो बस आपको हाँ कर दे, अगर आपकी अच्छी बातचीत है ब्रांड्स के साथ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कॉल्स आप लोगों ने लाजमी करनी है। वेमल के थ्रू अप्रूवल लेना होगा तो हम किसी वेमल यूज़ करके आपके लिए रीसेलर के मैं रीसेलर सर्टिफिकेट सिर्फ उनको दूंगी जो कॉल्स वगैरह करेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए। पाकिस्तानी डिटेल्स पर अमेजोन के अकाउंट साइन अप की वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। इसकी मेरे ख्याल से मौजूद नहीं होगी, ये बनानी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है।
डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए अप्रूवल देते हैं, जी बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो प्रोडक्ट होंगी सिर्फ वो उसी के लिए आपको हाँ करेंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस है? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी और उसका डिफरेंस होता है। सिर्फ ये एक चेन चल रही होती है पूरी, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा होता है और एक छोटे पैमाने पे बस। क्या हमें ऐसे अप्रूवल मिल जाता है? प्लीज कंफर्म कि मेरे पास एक वेबमेल है बट रीसेलर सर्टिफिकेट। देखिए, वेबमेल सिर्फ एक प्लस पॉइंट है। आपके पास जो मेन चीज होनी चाहिए वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको होलसेल अकाउंट उनके साथ खोलना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स पे जो डिटेल्स होती हैं, एलएलसी का नाम वगैरह वो सब कुछ, तो आपको होलसेल एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। वहां पर जो डिटेल्स चाहिए होती हैं उसके लिए रीसेलर सर्टिफिकेट जरूरी होता है, टैक्स आईडी उस पर मेंशन होती है। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर, ये मैंने कल की क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी अब नहीं, सिर्फ यही एक सेशन होना था आज का और एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इसको। इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगी डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर की। ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? सिंपली आपको शुरू में सिर्फ रीसेलर करना है, उसके बाद जो वो W9 फॉर्म वगैरह होता है वो आप वहीं से डाउनलोड करके फिर फिल कर सकते हैं, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा आपसे वो कोई चीज़ नहीं मांगते। रीसेलर सर्टिफिकेट, W9 फॉर्म। मैम, सबसे चीप एलएलसी कौन सी वेबसाइट देते हैं फॉर टेक्सास एंड फ्लोरिडा? आप वेबसाइट नहीं, अगर आप किसी से बनवा